So in the last class we discussed about Mauryan and post Mauryan art and architecture, और फिर मैंने Mauryan में आपको बताया था कि कोर्ट आर्ट क्या होता है, पॉपुलर आर्ट क्या होता है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था, इसको पीपीएस, इसको सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करके आप याद करोगे। कोर्ट आर्ट में आपका पीपीएस मतलब क्या होता है, इसमें सीएसपी क्या होता है, इसका डिफरेंस आई होप सो आपको याद होगा। किसमें केव्स है, किसमें स्कल्पचर है, पॉटरी है, किसमें पैलेसेस, पिलर्स है, स्तूपाज है। ये यहाँ पे स्तूपा है या यहाँ पे स्तूपा है, स्कल्पचर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आई होप सो चीज़ें आपको याद होंगी। चीज़ों को ध्यान दे करके याद करते हुए चलो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गुप्ता एज के बारे में। तो हम गुप्ता एज का आर्किटेक्चर अभी डिस्कस करेंगे। देखो, जो गुप्ता एज था ना, वो हिस्ट्री में इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह का डेवलपमेंट हुआ है। ये एक आपका मेंस का क्वेश्चन ही बन जाता है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसको देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये सारे फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं नितिन सिंघानिया का बुक, और ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 3 का वीडियो है। ओके, तो गोल्डन एज बोलते हैं क्योंकि देखो इस टाइम में ना आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और वो अपने क्लाइमैक्स में पहुंच चुका था। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं गुप्ता ने। फिर गुप्ता एज में ही बहुत मतलब महान योद्धा समुद्रगुप्त रहे हैं, चंद्रगुप्त टू रहे हैं, तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। फिर नौरत्न चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में रहे हैं, तो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट हुआ है। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में डेवलपमेंट हुआ है आपका। फिर आपका टेक्नोलॉजिकल, जैसे उस वक्त का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। तो अगर आपको नौरत्न में से कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर आपका रिलीजन डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, विष्णु इन द नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आपका प्रिंसिपल डाइटी, शिवा सदर्न पार्ट में, शक्ति ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, और साउथ वेस्ट और मालावन पार्ट में। तो ये सारा को देखते हुए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, Temple architecture reached its climax during this period. Similarly, Buddhist and Jain art also reached its peak during Gupta age. ठीक है, और गुप्ता जो थे वो तो ब्राह्मणिकल रूलर्स थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाया है टूवर्ड्स ऑल अदर रिलीजन ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा गुप्ता एज के बारे में हो गया। अब अगर इनके आर्किटेक्चर में हम केव्स के बारे में बात करेंगे ना, तो गुप्ता पीरियड जो था, केव का जो वो था वो कांस्टेंट रहा है। क्योंकि देखो केव्स तो पहले के टाइम से हम रॉक कट केव्स एंड ऑल पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तो टेम्पल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि अब तो हम बहुत हिस्ट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा टाइमलाइन आगे बढ़ते जा रहा है। तो अभी भी तो लोग केव में नहीं रहेंगे ना, लेकिन अब उसी केव में क्या है ना, ज़रूर मुराल पेंटिंग्स हुआ है। ठीक है, तो ये मुराल पेंटिंग्स जो होगा केव में, ये एक एडेड फीचर बन गया आपका गुप्ता में पीरियड में। ठीक है, और ये मुराल पेंटिंग्स आपको अजंता केव, एलोरा केव, ये यहाँ पे आपको सब जगह में मिलेगा। अजंता केव के बारे में बात करें तो ये आपका वगोरा रिवर, जो अजंता शादरी रेंज, आपका जो वेस्टर्न घाट है उसको महाराष्ट्र में शादरी रेंज बोलते हैं। तो अजंता आपको वहाँ पे मिलेगा। ये औरंगाबाद जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिलेगा वघोरा रिवर। ये वाला इस बार 2021 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसमें ये वघोरा रिवर मेंशन था। ठीक है, तो अजंता केव्स आपका 29 केव्स है, वघोरा रिवर के पास में है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 29 केव्स में 25 विहारास हैं एंड 4 चैत्यास हैं। ठीक है, विहार एंड चैत्य में डिफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। ठीक है, द अजंता केव्स को कौन पैटर्नाइज करा था, वकाटका किंग्स। और मैंने आपको अजंता और एलोरा में जो कुछ डिफरेंस बताया था, अजंता बस बुद्धिस्ट केव्स होता है, और एलोरा जो होता है ये आपका ऑल 3 रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अगर आप हिंदुइज्म बोलेंगे तो ये तीनों रिलीजन को आपका एलोरा में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अजंता में आपको जस्ट बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। तो पैटर्नाइजेशन अगर बोले तो अजंता केव को वकाटका किंग, ठीक है, इट वॉज अंडर द पैटर्नेज ऑफ वकाटका किंग हरी सेना, अ प्रोमिनेंट वन। ठीक है, इस केव में आपको फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जो कलर्स है वो लोकल वेजिटेशन से ली गई है। आउटलाइन जो पेंटिंग का होता है ना, ये पेंटिंग का आउटलाइन इसको रेड कलर में देखते हैं। ठीक है, रेड कलर में होता है। और इसका अजंता का जो केव्स है उसका अगर हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें ना ब्लू कलर का एब्सेंस है। केव नंबर 16 आपका बहुत इंपॉर्टेंट, केव नंबर 16, वहाँ पे डाइंग प्रिंसेस का पिक्चर बना हुआ है। देखो ये डाइंग प्रिंसेस का, तो ये आपको
थोड़ा सा अजंता का इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और थीम इसका बुद्धिज्म के अराउंड ही होगा, मैंने बताया अजंता को आप बस बुद्धिज्म से रिलेट करोगे और एलोरा को ऑल थ्री से रिलेट करोगे। अजंता में 29 केव्स है, एलोरा में आपका 34 केव्स है। तो छोटे छोटे डिफरेंस ये सब क्लियर करते जाओ, ठीक है। बुद्धिज्म के अराउंड रोटेट हो रहा है द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द जताका स्टोरीज। 29 केव्स है, मैंने आपको क्या बोला, 25 आपका चैत्य है एंड 4 विहारा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 5 केव जो है ना वो हीनयान पीरियड में डेवलप हुआ और बाकी जो रिमेनिंग 24 है ना वो महायान पीरियड में डेवलप हुआ। अब हीनयान महायान क्या है, हीनयान एंड महायान आर द 2 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। हीनयान विल बी द ओल्डर ब्रांच एंड महायान आपका महायान इज द न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म जो लेटर ऑन चल करके आपका डेवलप हुआ। तो ये कनिष्क जो 4th सेशन किया था ना बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th काउंसिल, तब ये आपका बुद्धिज्म 2 पार्ट में डेवलप हुआ था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये जो आपका अजंता है इसमें 5 जो आपका केव्स है वो हीनयान पीरियड में फेज में डेवलप हुआ है एंड 24 आपका महायान पीरियड में डेवलप किया है, ठीक है। इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ना चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स आए थे फाहियान और ह्यूएनसांग, उनके बुक से मिली है। कुछ प्रोमिनेंट जो स्कल्पचर्स है अजंता के पेंटिंग के बारे में अगर हमने देखा तो केव नंबर 16 इज वन ऑफ द एलिगेंट स्पेसिमेंट्स ऑफ केव आर्किटेक्चर, जहाँ पे देखो केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस का हो गया। फिर बुद्धा का महापरिनिर्वाण 26 में, तो 16 में डाइंग प्रिंसेस, 26 में बुद्धा का महापरिनिर्वाण, ये आपका स्कल्पचर है, ठीक है। नागा किंग और कंसोर्ट उसका 19 में है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स जो आप ध्यान दोगे। अभी मैंने बताया था कि फ्रेस्को मेथड यूज करता है पेंटिंग में, ठीक है। आउटलाइन रेड में है, ब्लू कलर एब्सेंट है, ये सारा फीचर्स बताया है, ठीक है। तो फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है, इसमें ना 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले ना एक क्ले का लेयर होगा, उसको काउ डंग और राइस हस्क से मिक्स करेंगे और उसको नॉर्मल रॉक सरफेस में ऐसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या मिक्स किया, इसमें क्ले, काउ डंग और राइस हस्क, ये तीनों चीज को मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई किए, इसके ऊपर एक कोटिंग लगेगा लाइम प्लास्टर का, वो लगा दिए, ठीक है। उसके बाद कलर और पिगमेंट अप्लाई करेंगे मॉइस्ट सरफेस में ताकि वो जो है ना वो अंदर तक जाए और एक आपका बहुत ज़्यादा सीपिंग इम्पैक्ट छोड़े उस टीप में, क्योंकि वो अंदर तक जाएगा ना तो वो काफ़ी, इसीलिए तो अभी तक हम ये सारे पेंटिंग्स एंड ऑल को देख सके इतना प्रिजर्व्ड क्यों है, क्योंकि इन्होंने फ्रेस्को मेथड यूज़ किया है। तो अजंता में आप देख लो आपका फ्रेस्को मेथड यूज हुआ है। तो फ्रेस्को मेथड क्ले, काउडंग और राइस हस्क पहले, फिर लाइम और प्लास्टर लगाया जाएगा, फिर कलर मॉइस्ट सरफेस में आपका कलर किया जाएगा। तो डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया पेंटिंग का, ठीक है। फ्रेस्को जो फ्रेस्को के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, अ टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड वेट लाइम प्लास्टर, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इटालियन रेनाइजेंस पेंटिंग। तो इसको यहाँ से रिलेट करेंगे। तो अजंता क्लियर हो गया आपका, ठीक है। कितने केव्स हैं, 29 केव्स हैं। एलोरा में अब हम आ जाते हैं, एलोरा न्यू ईयर है एज कम्पेयर टू अजंता, इसमें टोटल 34 केव्स है। और एलोरा में मैंने आपको बताया आपको तीनों रिलीजन मिलेगा। तो इसमें 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैनिज्म वाला आपको केव्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो डेवलप्ड बिटवीन 15 to 11th AD के आसपास, ठीक है। इसकी न्यू ईयर है एज कम्पेयर टू अजंता, ठीक है। इसको डेवलप करने में जो आपके गिल्ड्स होते हैं, मर्चेंट का गिल्ड्स, वो एक गिल्ड्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, मर्चेंट्स का, तो इन लोगों का भी योगदान रहा है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी देखी गई है इन टर्म्स ऑफ थीम। अब ऑब्वियसली डाइवर्सिटी तो होगी ना, तीन रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। 1 से 12 आपका बुद्धिस्ट हो गया, 13 to 19 आपका हिंदू जो केव्स है वो हिंदू रिलीजन को दिखाएगा, एंड 30 to 34 आपका जैन को दिखाएगा, जिसमें भी वो दिगंबर सेक्ट को दिखाएगा, नॉट श्वेतांबर, दिगंबर। अब जैसे बुद्धिज्म में आपका डिवीजन है ना हीनयान महायान, उसी तरह आपका जैनिज्म में भी डिवीजन है आपका दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके होते हैं, ये सारे पार्ट्स आपके होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसीलिए आप जब भी सपोज आप नितिन सिंघानिया का ये बुक मेरे साथ भी कवर कर रहे हो ना, तो इससे पहले मेक श्योर कि आप एक बार, आई वोंट से एक बार, इनफैक्ट आई विल से 2 बार आप एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लो, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लो, नॉट जस्ट एंशिएंट हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को कवर कर लो,
ठीक है, एटलीस्ट एंशियंट एंड मेडाइवल कवर कर लो ताकि आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पोर्शन ही समझ में आए। क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ कर के आए होंगे ना, मैं आपको दिगंबर श्वेतांबर ये सारी चीज़ बोलूँगी, या फिर मैं वकाटका डायनास्टी बोलूँगी, या फिर मैं सातवाहनास बोलूँगी, तो इट वुड गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू गल्प दैट कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, चीज़ें फॉलो नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए भी आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो बैकग्राउंड नॉलेज आपको हिस्ट्री, एंशियंट एंड मेडाइवल से मिलेगा। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के लिए मॉडर्न इज लाइक थोड़ा बहुत है ना, उसके लिए अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं भी पढ़ा है ना, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट एंशियंट प्लस मेडाइवल तो होना ही चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो जैन केव्स में आपका दिगंबर सेक्ट को दिखाएगा, ठीक है। हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स जो है प्रीडोमिनेंटली कंस्ट्रक्टेड था राष्ट्रकूटा डायनास्टी से, और जैन केव्स बाय यादवा डायनास्टी। तो आपका हिंदू और बुद्धिस्ट राष्ट्रकूटा डायनास्टी, और जैन केव बाय यादवा डायनास्टी। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। अब अगर मैं आपको पूछूं महापरिनिर्वाण बुद्धा का, या फिर ड्राइंग प्रिंसेस का जो इमेज है वो आपको अजंता से मिला है या फिर एलोरा से, विल यू बी एबल टू आंसर दैट? सोचो। ओके, अब हमने अजंता और एलोरा में एक चीज देखा कि अजंता को आपका जो पैट्रोनाइजेशन था वो वकाटका किंग हरिसेना, इनका नाम आपने देखा है अजंता में, ठीक है। वकाटका किंग हरिसेना का नाम अजंता में आपने देखा है। एलोरा में क्या पढ़ा हमने अभी? राष्ट्रकूटा आपका बुद्धिस्ट और ये हो गया, और जैन का आपका यादवा हो गया, ठीक है। अब प्रोमिनेंट पेंटिंग्स या फिर प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर जो यहाँ पे है क्या क्या है वो देखेंगे हम। इसको आपको केव नंबर के साथ याद करना है। वहाँ पे भी आपको 16, 26 और 19 मैंने बताया है। 16 डाइंग प्रिंसेस है, 26 बुद्धा का महापरिनिर्वाण है, 19 नागा से रिलेटेड है। उसी तरह ये भी आपको एलोरा वाला भी नंबर से याद करना है। जैसे 10 जो है ये एक बुद्धिस्ट चैत्य है, इसको विश्वकर्मा केव या फिर कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर जो आपका ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने देखा ना 1 से 12 बुद्धिस्ट है, 13 से 29 हिंदू है, एंड 30 to 34 आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। तो 10 जो आपका है बुद्धिस्ट चैत्य है, विश्वकर्मा केव या फिर कारपेंटर केव बोलते हैं। यहाँ पे बुद्धा धर्म चक्र मुद्रा दिखा रहे। धर्म चक्र मुद्रा अगर आपको याद है तो मैंने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, टर्निंग द व्हील्स ऑफ धर्मा, जो फर्स्ट सर्मन दिए ना बुद्धा, तो उस मुद्रा को यहाँ पे दिखा रहा है। केव नंबर 14 जो है आपकी रावण की खाई को दिखा रहा है। अब केव नंबर 14 देखो रावण आ गया, क्योंकि 12 तक बुद्धिस्ट खत्म हो चुका है। अब हम 14 के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली 14 में आपका कुछ हिंदुइज्म इन्फ्लुएंस रहेगा, तो 14 रावण की खाई है। 15 इज दशावतार टेम्पल, 15 इज दशावतार टेम्पल। 15 को मैं ऐसे याद करती हूँ 10 + 5 10 ना, दशावतार टेम्पल। 15 एलोरा, ठीक है। 16 इज कैलाश टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। इट वॉज अंडर द पैटर्नेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। कृष्णा वन एक राष्ट्रकूटा रूलर थे, उनके अंडर में ये आपका कैलाश टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ है। मोनोलिथ मतलब एक सिंगल स्टोन में ये चीज कार्व करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद केव नंबर 16 में एक और स्कल्पचर है, रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा। ये भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में UPSC पूछ चुकी है। फिर धूमर लेना 29 में है, रमेश्वर लेना 21 में है, और फेमस जैन इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा, ये आपका जैन टेम्पल्स फेमस है। तो इतना सारा चीज़ कैसे याद होगा, इतना कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, बट बिलीव मी मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से ये सारी चीज़ें याद हो जाती है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता था, बट मल्टीपल रिविजन से ये सारी चीज़ें क्लियर होती गई हैं, और अब इजी होता है कि अगर कोई 15 बोले तो माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है केव नंबर 15 में दशावतार है, ठीक है। 14 में रावण की खाई है। अगर वहाँ पे आप 16 पूछो, 26 पूछो, 19 पूछो तो वो इजीली स्ट्राइक करता है। यहाँ पे अगर एलोरा में आप 10 पूछो, या फिर आपका रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा 16 में है एलोरा में, इंद्र सभा जगन्नाथ सभा एलोरा से रिलेटेड है, तो ये इजीली हिट करता है। नेक्स्ट आपका बाग केव्स है। बाग जो है आपका बागिनी रिवर जो MP ये है, ये बाग जो है ना ये बुद्धिस्ट केव है। तो ये मैक्सिमम जैसे जो आपका अजंता का केव है ना उसी से मैच करता हुआ है, तो मैं इसको A = B करके याद करती हूँ। A = B मतलब अजंता = बाग। तो ये बागनी रिवर मध्य प्रदेश। 9 बुद्धिस्ट केव है यहाँ पे, 9। अजंता में कितने थे?
चलो याद करो अजंता में कितने थे, मैंने काफ़ी टाइम बता दिया है। एलोरा में अभी अभी हमने देखा है 34। अजंता में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे टोटल कितने केव्स हैं। और जो सारे अजंता के केव्स हैं वो सारे केव्स के सारे रिलीजन को दिखाते हैं या फिर सिर्फ बुद्धिस्ट को दिखाते हैं। वहाँ पे आपके 29 केव्स है, यहाँ पे 34 और बाग में आपका 9 केव्स है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट केव यहाँ पे रंग महल है। रंग महल यहाँ पे पेंटिंग है बाग केव्स में, आर मोर मटेरियलिस्टिक रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक। ठीक है, रंग महल केव पेंटिंग्स, रंग महल पेंटिंग्स उसको बोलेंगे पेंटिंग। ये जो केव है रंग महल, आप इसको बाग केव से, बाघनी रिवर, बुद्धिस्ट केव और ये रंग महल। तो देखो ये मैंने कैसे इस चीज़ का क्रक्स बना करके रखा हुआ है यहाँ पे कि मुझे जब रिवीजन करना है तो सिंपल क्या, देखो मैं तुरंत इसको देखूंगी, बाघ, बाघनी रिवर, एमपी, बुद्धिस्ट केव, रंग महल, डन, मेरा रिवीजन हो गया। आई डोंट हैव टू वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम इन रीडिंग दिस होल पैराग्राफ। तो ये ऐसे करके ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, तो आपको भी अपना एक जो फ्रेम है आइडिया ऐसे डिस्कवर करना होगा, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज जूनागढ़ केव। जूनागढ़ केव इज अगेन बुद्धिस्ट केव है ये। ठीक है, आपका जूनागढ़ कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, ये केव आपका 3 डिफरेंट साइड्स में पाया जाएगा। वो 3 डिफरेंट साइड्स जो आपका है वो खपरा कोडिया, बाबा प्यारे एंड ऊपरकोट, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे इसको। खपरा कोडिया, बाबा प्यारे एंड ऊपरकोट, ये आपका जूनागढ़ केव से रिलेटेड है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जूनागढ़ केव का है कि 30 to 50 फीट हाई आपको सिटाडेल मिलेगा। इसको ऊपर कोट बोलते हैं, प्रेयर हॉल के सामने ऊपर कोट। तो देखो ये नाम में आपका आ गया ना, खपरा कोडिया, बाबा प्यारे एंड ऊपर कोट। तो 30 to 40 फीट हाइट सिटाडेल मिलेगा जूनागढ़ को केव में, ये हो गया। नेक्स्ट इज मंडपेश्वर या फिर मंडपेश्वर केव। ये केव जो है ना पहले ब्राह्मणिकल केव था, लेकिन ये बाद में ना क्रिश्चियंस जो हमारे जब कंट्री में आए तब क्रिश्चियंस ने इनको क्रिश्चियन केव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मंडपेश्वर जो है मुंबई का एक एरिया है, जो बोरीवली का नाम सुना होगा आपने, उसके जगह पे आपको मिलेगा। इसको बाद में मोंटपेरीर, मंडपेश्वर से मोंटपेरीर बोलने लगा, मोंटपेरीर, तो बाद में इसको मोंटपेरीर केव्स बोलने लगे। ठीक है, ये लेट गुप्ता पीरियड में डेवलप हुआ, क्रिश्चियनिटी में, मतलब क्रिश्चियन केव बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे आपको नटराज, सदाशिव, अर्धनारीश्वर, ये सारे का जो स्कल्पचर्स है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मंडपेश्वर के बारे में आपको पता चल गया, जूनागढ़ केव्स के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा उदयगिरी। अब देखो उदयगिरी और खंडगिरी के बारे में हम बात करेंगे ना, तो उदयगिरी आपको इतिहास में 2 जगह पे मिलेगी। एक उदयगिरी आपको एमपी में मिलेगी, एक उदयगिरी आपको उड़ीसा में मिलेगी। तो इसको आप उड़ीसा वाले उदयगिरी से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हम एमपी वाले उदयगिरी के बारे में बात करें। ये विदिशा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 5th सेंचुरी एडी में इसको चंद्रगुप्त II ने पैट्रोनेज दिया था। कौन? चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता डायनास्टी। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। स्कल्पचर वराह का, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ये अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स, यहाँ पे शिवा नरसिम्हा अवतार, मतलब हाफ लायन हाफ मैन, नारायणा रेस्टिंग, विष्णु स्कंदा, ये सारे टाइप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये उदयगिरी केव्स आपका, हम गुप्ता पीरियड के बारे में, क्योंकि अभी हम गुप्ता डिस्कस करें ना, वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग केव्स। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो अभी हमारा डिस्कशन कैसे, हमने मॉडर्न कंप्लीट किया, अब हम गुप्ता कर रहे हैं, तो गुप्ता में हम उदयगिरी केव को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नॉट दैट उदयगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा जो खारवेल किंग ने बनाया था, दैट वाज डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपका चंद्रगुप्त II से रिलेटेड। अब हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड स्तूपा देखेंगे। तो गुप्ता पीरियड के टाइम में स्तूपा का डिक्लाइन होने लगा था, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो हम धामेक स्तूपा का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये आपका सारनाथ में, बनारस में, ये फाइन एग्जाम्पल है स्तूपा डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे जो सारनाथ जो बहुत फेमस जगह है, ये किस लिए मार्क किया जाता है, धर्मचक्र परिवर्तना, वो होता है ना, मतलब बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था सारनाथ पार्क में टू हिज 5 डिसाइपल्स। ठीक है, अब वो 5 डिसाइपल्स का भी नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको अगेन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में मिलेगा। यहाँ पे हमें देखना है कि धामेक स्तूप जो हमारा है ये कहाँ से आया। धामेक स्तूप हमारा, धामेक स्तूप को हम कंसिडर करेंगे गुप्ता पीरियड में, और स्तूपा का जो फॉर्मेशन है वो आपका डिक्लाइन होने लगा था, क्योंकि अभी देखो टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड में इंक्रीज होगा ना। तो और अभी गुप्ता क्या थे, वो ब्राह्मणिकल
ज़्यादा ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस वाले थे, तो इसीलिए आपका हम टेम्पल्स वगैरह देखेंगे, बुद्धिज़्म की चीज़ें डिक्लाइन होंगी। हालांकि दी गुप्ता रूलर्स वे वेरी टॉलरेंट और इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया दूसरे रिलीजन को, बट स्टिल वो डिक्लाइन में था। अब हम स्कल्पचर्स के बारे में देखेंगे, तो स्कल्पचर में ना एक न्यू स्कूल इमर्ज हुआ गुप्ता पीरियड में, ठीक है, सारनाथ के पास में, जहाँ पे वो लोग ना क्रीम कलर सैंडस्टोन यूज़ करते थे और मेटल यूज़ करते थे, ठीक है। देखो ये सुल्तानगंज बुद्धा पिक्चर दिख रहा है ना। द स्कल्पचर्स ऑफ द स्कूल वेयर मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस करते थे एंड कुछ नेकेडनेस एंड ऑल नहीं दिखाते थे ये लोग। द हैलो अराउंड द हेड ऑफ द बुद्धा वॉज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड। जो ये बुद्धा के सर के पास ऐसे होता है ना, इसको हैलो बोलते हैं। तो हैलो काफ़ी अच्छा से आपका जो होता था वो डेकोरेटेड होता था। तो ये सुल्तानगंज बुद्धा ये एग्जाम्पल हो गया आपका। तो स्कल्पचर्स में थोड़ा सा इनोवेशन हुआ था। अब कुछ हम अशोका पढ़े ना, मौर्यंस पढ़े, लेकिन मौर्यन में ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स नहीं देखा है अशोका का। तो कुछ अशोका के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स थे, जिसमें हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो सारा अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारा देखने के बाद फिर हम टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट एंशिएंट, तो सोहागड़ा कॉपर प्लेट, ये एक ही ना प्री मौर्यन मतलब प्री अशोकन बोलेंगे, प्री मौर्यन भी नहीं बोलेंगे, प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में है। तो अगर आपको पता होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य आए हैं, ठीक है, उसके बाद आपके बिंदुसार आए हैं, उसके बाद आपका अशोक आया है। CBA ABC ऐसे करके मैं इसको याद करती हूँ। और बिंदुसारा को बिंबिसारा से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिंबिसारा आपके जो होंगे, बिंबिसारा, अजात शत्रु एंड उदयन, ये आपके हर्यंक डायनास्टी के हो जाएंगे। ये हम बात करें मौर्यन डायनास्टी का। तो सौगड़ा आपके ये प्री अशोकन एक है। इस इंस्क्रिप्शन में ना जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने फमाइन जो होता है ना, अकाल भूखा पड़ जाता है, उस वक्त में ना काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने फमाइन रिलीफ के लिए। तो उस चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पे। तो सौगड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन आपका फमाइन रिलेटेड। अशोका का एडिक्ट्स कलेक्शन है 33 इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। ये केव में है, इंडिपेंडेंट है, ये सारा जगह टू जगह डिस्पर्स्ड लोकेशन में। ये क्या दिखाता है, बुद्धिज़्म को मतलब धम्मा को प्रोपोगेट करने में था। लेकिन अशोका का जो धम्मा था ना वो डिफरेंट था देन द बुद्धिज़्म का धम्मा। लेकिन ये जो आपका अशोका के जितने एडिक्ट्स है ना, ये पहला टैंजिबल एविडेंस है बुद्धिज़्म का, ठीक है। अशोका का व्यू क्या था धर्म धम्मा से रिलेटेड, या फिर सोसाइटी क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें अशोका के एडिक्ट्स से मिलती है। अशोका के एडिक्ट्स में कुछ पिलर एडिक्ट्स है, कुछ रॉक एडिक्ट्स है, जो 14 रॉक एडिक्ट्स है, और इसको 1 to 14 नंबरिंग किया गया है। 14 रॉक एडिक्ट्स जो है, 2 सेपरेट एडिक्ट है जो उड़ीसा में आपको मिलेगा, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, क्वीन एडिक्ट्स है, बाराबर केव इंस्क्रिप्शन है, कांदाहार में कुछ बाइलिंगुअल है। तो इतने सारे जगह से ना हमें क्या अशोका का इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है, कि अशोका का बुद्धिज़्म के टूवर्ड्स फिलॉसफी क्या था, ठीक है, कैसा सोशल मोरल प्रिसेप्ट्स था, स्पेसिफिक रादर देन स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, क्या फिलोसफिकल डायमेंशन है बुद्धिज़्म का, ये सारा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अशोका ने जो लोगों के वेलफेयर के काम के लिए बोला है वो सारा चीज़, अशोका ने अपने आप को बिलव्ड सर्वेंट ऑफ द गॉड देवनम पियदसी बोला है, ठीक है। तो 4 जगह पे अशोका का नाम मेंशन है, एक मस्की, एक ब्रह्मगिरी, एक आपका नेट्टूर और एक गुर्जरा। ये 4 जगह पे अशोका ने अपने आप को अशोक बोला है। लेकिन भब्रू इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन हिमसेल्फ एज पियदसी। पियदसी मतलब बिलव्ड सर्वेंट ऑफ द गॉड, ठीक है। तो कैसे पता चला कि देवनम पियदसी अशोका है, ये कंफर्म किया था आप उस वक्त के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मस्की इंस्क्रिप्शन में देख करके। मस्की में क्योंकि पता चला था अशोका ने अपना नाम अशोका लिखा था, उसको उन्होंने कंपेयर किया है, भब्रू में पियदसी मिला था, तो वैसे करके ये पता चला कंपैरिजन करके कि ओके ये सारे जो कंट्री में इतने लोकेशन में मिले हैं ना, ये सारे अशोका के इंस्क्रिप्शन है। तो ऐसे करके हमें अभी इतने सारे मिले हैं, ठीक है। फिर आप रुमेदेही पिलर एडिक्ट के बारे में, तो ये लुम्बिनी में है। इस एडिक्ट में ना अशोका जब लुम्बिनी गए थे ना, तो वहाँ पे अशोका ने वहाँ के लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया था कि वो टैक्स ना पे करे, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना ऑफ ग्रेन एट 1/8 फिक्स कर दिया था। तो ये रुमेदेही आपका
एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स दिखाता है आपका ये नेपाल से। प्रयाग प्रशस्ति अगेन आपका एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आपको 4 जो टाइप ऑफ मेंशन मिलेगा। एक आपको क्वींस एडिक्ट के बारे में मिलेगा, अशोका की वाइफ थी कौरवकी, उन्होंने जो दान दिया है लोगों को उस चीज़ के बारे में। समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर के थे, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन हरिसेना ने लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। समुद्रगुप्त का जो कॉन्क्वेस्ट दिखाया गया। फिर जहांगीर के बारे में लिखा हुआ पर्शियन में। तो ये आपको प्रयाग प्रशस्ति में आपको 4 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ओरिजिनली जो ये इलाहाबाद प्रशस्ति था ना, ये इट वाज इनग्रेव्ड ऑन द अशोकन प्लेयर इन कौशंबी नियर इलाहाबाद। लेटर इट वाज रिमूव टू द इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। लेकिन ये अशोका का है, लेकिन देखो इसमें आपको 4 लोगों का मेंशन मिलेगा। तो ये इस 4 लोगों को याद करोगे। अब देखो ये इसको जो है ना किसने मूव किया था? अकबर ने मूव किया था, ठीक है। अकबर ने आपको इसको डिफरेंट लोकेशन में मूव किया था। ये पहले कहीं और पाया जाता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति वाज ओरिजिनली इनग्रेव्ड इन द अशोकन पिलर इन कौशंबी, लेकिन इसके बाद इसको मूव करके इलाहाबाद फोर्ट में ले आया गया था। तो अकबर ने इसको मूव किया था। फिर मेहरौली जो दिल्ली के पास में आपको मिलेगा, आयरन पिलर जो बोलते हैं, जो रस्ट नहीं होता है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये रखा गया है। रस्ट रेजिस्टेंस कंपोजिशन है। और ये कैसे बनाया गया है ना, किस तरीके से, आज तक कोई भी इसको डिसाइफर नहीं कर पाया है। इस पिलर को स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त II ऑफ द गुप्ता डायनास्टी, ठीक है, एज अ विष्णु पदा इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु के ऑनर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मेहरौली के बारे में पता चाहिए। कलसी इंस्क्रिप्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। तो कलसी को तो सिर्फ हेरिटेज इंपॉर्टेंस के लिए नहीं बोलेंगे ना, सारा ही एक्चुअली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये यूनिक है ना, क्योंकि इट इज सिंगुलरली यूनिक एज इट इज ओनली प्लेस इन नॉर्थ इंडिया विद अ ग्रेट मौर्यन एम्परर हैज इंस्क्राइब्ड अ सेट ऑफ 14 रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से आप इसको रिलेट करोगे, कलसी, ठीक है। लैंग्वेज आपका प्राकृत ब्राह्मी, ठीक है, क्वाड्स यूज किया है। इसमें आपका अशोका का ह्यूमन अप्रोच, उसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन वायलेंस कैसे, वॉर में रेस्ट्रिक्शन, ये सारा चीज आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आपका मस्की है, ओके। ये मस्की मैंने बताया था 4, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुजरा एंड नेटूर, जहाँ पे अशोका ने अपना नाम मेंशन किया। तो अब मस्की आपको कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर जो है, मस्की रिवर ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की, ठीक है। ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है अशोका का, ठीक है, जिसमें पहली बार अशोका का नाम आपका अशोका इन द प्लेस ऑफ देवमप्रिया या फिर पियदसी मिला था आपको। नेक्स्ट कलिंग, अगर आप कलिंग एडिक्ट देखोगे तो कलिंग आपका लोकेशन कहाँ है? कलिंग इज इन ओडिशा, ठीक है। तो ये ओडिशा में है। ये विटनेस करता है, वही लेगेसी दिखा रहा है, ठीक है। कैसे अशोका ने क्या किया, ही गेव हिज एम्बिशन ऑफ दिग्विजय, और कैसे वो धम्मा को चूज कर लिया, बुद्धिज्म को चूज कर लिया, नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करने लगा, ठीक है। तो ये आपका कलिंग एडिक्ट से हो गया। कंगन हली, ये अगेन आपका कर्नाटका में गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे अशोका का नाम रायो अशोक करके मेंशन है किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक महास्तूपा भी बना हुआ है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। एहोल इंस्क्रिप्शन आपका कर्नाटका में है, ठीक है। एहोल आपका चालुक्य का पहला कैपिटल था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेगुती टेम्पल मिलेगा, और ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो एहोल इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे पुलिकेशिन के बारे में थोड़ा सा पता होगा। रवि कीर्ति आपके कोर्ट पोएट थे पुलिकेशिन का। तो अगेन यहाँ पे आपका रोल किसका आ जाता है? ये रोल आपका अगेन यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का आ जाता है, जो कि आपकी हिस्ट्री की पार्ट हो गई कि कैसे किसने किसको हराया था। एहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ से ये चीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका हर्षवर्धन और पुलिकेशिन की लड़ाई हो रही थी, यहाँ पे पुलिकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, और यहाँ पे एहोल इंस्क्रिप्शन आपका आया था। तो ये आपका 10th नंबर हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो मेंशन डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलिकेशिन 2, है ना, एंड द विक्ट्री ऑफ चालुक्याज ओवर द पल्लवाज। और चालुक्य ने, हर्षवर्धन तो आपका पुष्यभूति डायनास्टी से था, नीचे ना आपका पुलिकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन को भी हराया था। तो उस चीज को दिखाने के लिए एहोल आपका हो गया। और रवि कीर्ति पुलिकेशिन 2 का कोर्ट पॉइंट था, तो उसने आपका संस्कृत में लिखा हुआ है। हाथी गुफा, उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो आपका उड़ीसा वाला है,
वहाँ पे किंग खारवेल से रिलेटेड हाथी गुफा। और उदयगिरी मैंने आपको एक और कहाँ कौन सा लोकेशन बताया, एमपी के बारे में बताया है, वो आपका गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ये अभी हम अशोकन पीरियड के बारे में बात करें तो किंग खारवेल ने इंस्क्राइब करवाया है इसको। और किंग खारवेल क्या है, ये आपके जैनिज्म के चैंपियन थे, मतलब ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और लास्ट आपका शहबाजगढ़ी और मानसेरा रॉक एडिक्ट, ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। दे रिकॉर्ड 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और ये खारोस्ती में लिखा हुआ है, मतलब बाइलिंगुअल भी। कांधार इंस्क्रिप्शन आपका 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल में मिला है, शहबाजगढ़ी एंड मानसेरा, ये भी आप नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करेंगे, ये खारोस्ती में लिखा हुआ है। और कांधार आपका बाइलैंग्वेल, ग्रीक एंड अरामाइक, ये आपका हो जाएगा। तो ये सारा हमने कवर कर लिया है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।